पर्दे पर देश और समाज की बेहतरी के लिए लड़ने वाले नायक असल जिंदगी में अमूमन इन खबरें से दूर खड़े नजर आते हैं। कोई मामला देखा तो सितारे एक ट्वीट कर या बयान जारी कर तसल्ली कर देते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक अभिनेता ऐसे भी हैं जो पर्दे पर ही बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, बल्कि असली जिंदगी में भी अपने देश और अपने समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं और आज भी कुछ न कुछ कर रहे हैं। उन्हीं सितारों में से एक हैं नाना पाटेकर। नाना पाटेकर एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जो पर्दे पर ही नहीं बल्कि असली जिंदगी में भी वो नायक का काम करते हैं और आए दिन देश या फिर देश के किसानों के लिए कुछ न कुछ जरूर करते रहते हैं। और उनकी इसी प्रतिभा, इसी काम के लिए देश आज उन्हें याद करता है और देश उन्हें सलाम करना है। तो आइए जानते हैं नाना पाटेकर की जिंदगी की अहम कहानी। नमस्कार, मैं विनीत राय फिर हाजिर हूँ अपनी खास पेशकश लेकर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा नाना पाटेकर की लाइफ से जुड़े कुछ रोचक बातों को। पर्दे पर देश और समाज की बेहतरी के लिए लड़ने वाले नायक असल जिंदगी में अमूमन इन सबसे दूर ही खड़े नजर आते हैं। कोई मामला हो, देखा जाए तो सितारे एक ट्वीट कर या बयान जारी कर तसल्ली कर लेते हैं। लेकिन इन सबके बीच एक अभिनेता ऐसे भी हैं जो पर्दे पर बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, बल्कि असली ज़िंदगी में भी अपने देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं और आज भी कुछ न कुछ कर रहे हैं। उन्हीं सितारों में से एक हैं नाना पाटेकर। नाना पाटेकर एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जो पर्दे पर ही नहीं बल्कि असली ज़िंदगी में भी वो नायक का काम करते हैं और आए दिन देश या फिर देश के किसानों के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो आइए आपको बताते हैं नाना पाटेकर के बारे में अपनी इस रिपोर्ट में। भारत पाक तनाव के बीच नाना पाटेकर का बयान आया है जिसमें वो पूरे मामले पर अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। नाना पाटेकर पत्रकारों से कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कलाकार, फिल्म, ये सबसे पहले हमारा देश है। देश के अलावा मैं किसी को नहीं जानता और न ही जानना चाहता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि कलाकार देश के सामने खटमल की तरह हैं क्योंकि सबसे पहले देश आता है। उन्होंने ये भी कहा कि हम तो एक्टर हैं और बहुत मामूली और नकली लोग। उन्होंने आगे कहा कि जवानों से बड़ा कोई हीरो नहीं हो सकता। नाना ने जोड़ा कि हम जो बोलते हैं उस पर ध्यान मत दो। एक्टर्स को जितनी अहमियत मिलती है उतनी उनकी औकात नहीं है। उरी में आतंकी हमला, सीमा पर गोलाबारी, भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक और पाकिस्तानी कलाकारों पर भारत में बैन, वही बॉलीवुड सितारों के बयान लगातार ये आ रहे हैं। लेकिन सबसे खास वजह यह है कि नाना पाटेकर दूसरे सितारों से अलग बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ नाना का इतिहास कभी काफी पुराना है। नाना पाटेकर सेना और सैनिकों के लिए कितना सम्मान करते हैं ये 1999 में भी दिखा था। हम आपको बता दें कि कारगिल में जब हमारे सैनिक दिन रात लड़ रहे थे तो नाना की आंखों से ही नींद गायब हो गई थी। नाना पाटेकर ने कारगिल की जंग के दौरान हौसला बढ़ाने के लिए बहुत सारा वक्त सैनिकों के साथ गुजारा था। वो एक पोस्ट में दूसरी पोस्ट पर घूमते हुए सैनिकों से मिलते और लड़ रहे सैनिकों से बातचीत भी करते थे। कारगिल युद्ध के दौरान नाना पाटेकर ने कहा था कि हमारी असलियत ताकत तोप और AK-47 नहीं है बल्कि हमारे जवान हैं। उन दिनों नाना ने लंबा वक्त सैनिकों के साथ गुजारा था। आपको बता दें कि पिछले साल विभद्र और मराठावाड़ा में किसानों की लगातार आत्महत्या करने के मामले में नाना पाटेकर किसानों से कहा था कि मेरे किसान भाइयों, अगर आप जिंदगी से हार कर उसे खत्म करने का ठान ले तो एक बार मुझसे जरूर मिले। वहीं नाना पाटेकर पिछले कुछ समय से लगातार इन इलाकों में काम कर रहे हैं। वहां किसानों का आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने किसानों की विविधताओं की मदद की और कर्जदार किसानों की मदद भी की है। नाना पाटेकर ने महाराष्ट्र में सूखे से बुरी तरह जूझ रहे किसानों के हालात पर इस साल अप्रैल में कहा था कि कार के शीशे पर कोई भिखारी आए तो दुत्कारिएगा मत, वो हमारा किसान भी हो सकता है। ये बात कहते हुए नाना की आंखें भर आई और नाना पाटेकर ने लातूर और दूसरी जगहों पर इस साल पड़े भयानक सूखे के लिए काफी आर्थिक मदद भी की है। हम आपको बता दें कि नाना पाटेकर नाम फाउंडेशन नाम से एक NGO चलाते हैं
और ये फाउंडेशन शिक्षा के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, सूखा पीड़ितों किसानों के लिए काम करता है। अपने सामाजिक कामों के लिए लोगों के दिल में जगह बनाने वाले नाना पाटेकर 1978 से फिल्मों में सक्रिय हैं। उन्होंने हर तरह का रोल अपने करियर में किया है। 1965 के नाना पाटेकर को अपने अभिनय के लिए कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। उरी अटैक के बाद से भारत में पड़ोसी मुल्क के कलाकारों के काम करने को लेकर चल रहे विवाद के बीच बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर ने एक अहम टिप्पणी करते हुए एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पड़ोसी मुल्क के कलाकार ये सब बाद में, पहले हमारा देश है और देश के अलावा मैं किसी को नहीं जानता और ना ही किसी को जानना चाहता हूं। उन्होंने आगे कहते हुए कहा कि हर कलाकार देश के सामने खटमल की तरह है और सबसे पहले देश है, जबकि देश के बाद अगर कुछ है तो फिर बाद में बात करो। उन्होंने इशारों में सलमान खान पर निशाना साधते हुए भी कहा कि हम तो एक्टर हैं, बहुत मामूली और नकली लोग। उन्होंने ये भी कहा था कि जवानों से बड़ा कोई हीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि हम जो बोलते हैं उस पर ध्यान मत दो। एक्टर्स को उतनी अहमियत मिलती है जितनी उनकी औकात नहीं होती है। तो आइए आपको बताते हैं सलमान की औकात वाली उस बात के बारे में। आपको बता दें कि सलमान खान ने पड़ोसी मुल्क के कलाकारों के भारत के काम करने के पक्ष में कहा था कि ये लोग यहाँ वीजा लेकर काम करते आते हैं। सलमान ने कहा था कि कलाकार बाकी सबसे अलग होते हैं। जबकि इसी मुद्दे पर एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सलमान की हाँ में हाँ मिलाई थी। वहीं बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के द्वारा पड़ोसी मुल्क के कलाकारों के समर्थन के दिए गए बयान पर नाना पाटेकर ने पलटवार किया और नाना पाटेकर ने कहा कि देश के सामने कलाकारों की कोई औकात नहीं और उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। हम आपको बता दें कि पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान नाना ने कहा, देश के सामने मैं किसी को जानता नहीं और ना ही जानना चाहूँगा। देश के सामने कलाकार खटमल की तरह हैं। देश के जवान से बड़ा कोई हीरो नहीं। मैं सेना में था, मैंने वहाँ 2.5 साल गुजारे, इसीलिए मैं जानता हूँ कि हमारे देश के जवानों में बड़ा हीरो और कोई नहीं हो सकता। केवल हमारे देश के हीरो हैं तो जवान हैं। हम जो बोलते हैं उस पर ध्यान मत दो। जो लोग पलटर पटर बोलते हैं उनकी उतनी औकात नहीं। और नाना पाटेकर कहते हैं कि आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हम आपको बता दें कि हाल ही में प्रोड्यूसर की सबसे बड़ी संस्था इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन यानी इप्पा में पड़ोसी मुल्क के कलाकारों पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था और भारत में काम कर रहे कई कलाकारों को दोबारा उनके देश भेज दिया गया था। इस मामले में राज ठाकरे की पार्टी ने कड़े तेवर अपनाते हुए और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कहा कि हम पड़ोसी मुल्क के कलाकारों को भारत में काम नहीं करने देंगे। वहीं शिवसेना के सलमान खान को सबक सिखाने की बात भी कही है। हम आपको बता दें कि सलमान खान हमेशा अपने खास अंदाज में पड़ोसी मुल्क के कलाकारों और भारत में काम करने का समर्थन करते हैं, लेकिन जब जब देश के बहादुर जवान देश के लिए शहीद होते हैं तो उनके लिए सलमान खान की जुबान से एक शब्द तक नहीं निकलता। और यही वजह थी जिसको लेकर नाना पाटेकर ने सल्लू को लताड़ा तो उसकी बोलती भी बंद हो गई। देश के नामी फिल्म कलाकार नाना पाटेकर के अंदाज से तो हम सब वाकिफ हैं, और जब वो फिल्मों में काम करते थे तो आक्रामक तरीके से डायलॉग बोलने का उनका अंदाज सबसे जुदा था। नाना पाटेकर ने दूसरे फिल्म कलाकार सलमान खान को इशारों इशारों में करारा जवाब देते हुए कहा था कि उनकी इतनी औकात नहीं है, इसलिए उन्हें और उन जैसे लोगों को इतना भाव नहीं देना चाहिए। जबकि एक बार फिर नाना पाटेकर का वही अंदाज फिर दिखा जब उनके पड़ोसी मुल्क के कलाकारों पर बॉलीवुड में बैन पर सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने बड़े ही आक्रामक अंदाज में उसका जवाब दिया था। नाना पाटेकर हमेशा से ही देश की भलाई के बारे में सोचते आए हैं और वो देश के लिए हर तरफ से कुछ करने का जज्बा रखते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में।
तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।